हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले जीके के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडिया के बारे में हमने डिस्कस करने वाले। जो भी बातें रहे, आप में से कोई भी एक मैसेज करी थी जो कि आर्कियोलॉजिकल साइट जो रहे इसके बारे में डिस्कस करने के लिए, वो हमने डिस्कस करेंगे। पार्ट 84 रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें जो भी क्वेश्चन रहे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, बताइए वनवाली साइट इज सिचुएटेड इन द नियर व्हिच रिवर। बताना वनवाली साइट इज सिचुएटेड नियर व्हिच रिवर, कौन सी रिवर के किनारे ये स्थित है। हालांकि ये भी आपको मिल सकता है, जो सरस्वती रिवर है इनके किनारे पे स्थित है, वो भी सही आंसर है। और ये जो ऑप्शन में रहे, ये ऑप्शन बी तो राइट आंसर, घाघरा रिवर के किनारे स्थित है। जो वनवाली साइट है सिचुएटेड नियर दी घाघरा रिवर में ये स्थित है, ध्यान में रखना। घाघरा रिवर के किनारे और एक रहे, वो है कालीबंगा। बता सकते हो कालीबंगन कहा जाता है जिसे भी कालीबंगा। ये आपको पूछे तो ये आपको राजस्थान में मिलने वाला है, राजस्थान में, ध्यान में रखना। एंड कालीबंगा एंड देन अगर आपको जो बनवाली रहे ना, बनवाली की जो डिस्कवर करवाया था किसके द्वारा, बताना। जो इसके एक्सकावेटर कौन रहे, एक्सकावेटर ये है आर.एस. वेस्ट 1973 में ये जो कि डिस्कवर करवाया गया था। एंड देन ये कौन सी प्लेस में रहे बनवाली, ये हरियाणा में रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है, हरियाणा में रहे। देखते हैं क्या रहे बनवाली, ध्यान में रखना। बनवाली साइट इज सिचुएटेड नियर दी घाघरा एंड देन जो कि हाकरा रिवर में रहे, घाघरा हाकरा व्हिच इज आल्सो कंसिडर्ड द ड्राई बेड ऑफ द एंशिएंट सरस्वती रिवर के बेड में रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2, बताइए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ द साइट आर सिचुएटेड इन द इंडिया। बताना कौन सी आर्कियोलॉजिकल साइट है जो कि इंडिया में स्थित है। लोथल ये गुजरात में रहे, लोथल कहाँ रहे, गुजरात में रहे। ढोलावीरा पूछे तो ये कहाँ रहे, ये भी गुजरात में रहे। वनवाली पूछे तो वनवाली ये अभी आपको बताया, ये हरियाणा में रहे। कालीबंगा पूछे तो ये राजस्थान में रहे। मतलब ये सारे के सारे सही आंसर है। हालांकि ऑप्शन ने इंक्लूड नहीं कर पाए, ये ऑप्शन ई हो सकता है, ऑल ऑफ दिस, यानी ऑप्शन ई इज द राइट आंसर, ध्यान में रखिएगा। कालीबंगा ये तो राजस्थान में। एंड जैसे कालीबंगा का जो है ना, इसके और एक नाम से जाना जाता है, वो है बेंगल्स, जो चूड़िया रहे ना, बेंगल्स ऑफ ब्लैक, ये इसके नाम से रहे, बस ध्यान में रखना। देखते हैं डिटेल में क्या रहे। सम नोटेबल आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ द लोकेटेड इन इंडिया इंक्लूडिंग ढोलावीरा रहे, ये कहाँ रहे ढोलावीरा, वो गुजरात में रहे। एंड देन राखीगढ़ी हो गया, एंड देन भीमबेटका, ये बताना भीमबेटका कहाँ रहे, मध्य प्रदेश, यानी भीम की बैठकी भीमबेटका हो गया। एंड देन बुरजाम हो गया, एंड देन इनाम गांव हो गया, एंड देन मंगाडू हो गया, एंड देन चंद्रा केटुगढ़, ये सारे के सारे आर्कियोलॉजिकल साइट जो कि इंडिया में रहे। तो फेमस गायत्री मंत्र इज डेडिकेटेड टू व्हिच गॉड। बताना कौन सी गॉड ने, गॉडेस के लिए, कौन सी गॉडेस के लिए डेडिकेटेड है। ये सावित्री, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मतलब ये ऑप्शन में ही एक रहे जो कि गॉडेस के बारे में डेडिकेट करी है, ये बस ध्यान में रखिएगा। ये सावित्री के लिए डेडिकेटेड है। एंड सावित्री मतलब इन्हें जो कि सन गॉड से नाम से भी जाना जाता है, ध्यान में रखिएगा। एंड और बता दूँ और क्या रहे, गॉडेस सावित्री जो कि इन्हें जो कि गॉड ऑफ, यानी जो गॉडेस ऑफ नॉलेज, गॉडेस ऑफ नॉलेज एंड कहा जाता है, नॉलेज एंड म्यूजिक कहा जाता है, म्यूजिक। एंड ये जो कंपोज करवाया गया था ना, ये जो क्या रहा है, ये जो गायत्री मंत्र की, बताना किसके द्वारा कंपोज करवाया गया था। वो है कंपोज बाय जो क्या रहे, सागे विश्वामित्र रहे, विश्वामित्र, इनके द्वारा कंपोज करवाया गया था। आइए देखते हैं इनके बारे में डिटेल। द गायत्री मंत्र इज डेडिकेटेड टू सावित्री द सोलर डेटी के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, बताइए हाउ मेनी वर्सेस आर देयर इन सामवेदा। सामवेदा में कितने की वर्सेस रहे, वर्सेस VER इससे यस, वर्सेस आर देयर इन सामवेदा। सामवेदा में कितनी की वर्सेस रहे, ये सामवेदा ने 1549, यस 1549, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1549 रहे वर्सेस, ध्यान में रखना। एंड सामवेदा मतलब ये म्यूजिक एंड चंट के लिए फेमस है, म्यूजिक एंड चंट, ध्यान में रखना, म्यूजिक एंड चंट के लिए फेमस है। एंड देन
और क्या बात है रही। और इससे सामवेदा को और एक नाम से जाना जाता है, बता सकते हो? वो है गंधर्व वेदा। गंधर्व वेदा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं द सामवेदा, जो कि कंटेन्स द 1549 वर्सेस। मोस्ट ऑफ दिस वर्सेस एंड एक्सक्लूडिंग 75 आर टेकन फ्रॉम द ऋग्वेदा से लाया गया है। एंड मेकिंग द सामवेदा compilation of the verses set to the melodic chant, and the Samveda is known as the Veda of the melody। ये तो आपको पता है, मेलोडी एंड देन चंट, एंड इट इज कंसिडर एज द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक ऑफ द डांस। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5, बताइए ऋग साम यजुर, ये तीनों वेदा को क्या कहा जाता है? अथर्ववेदा, या फिर वेदात्रयी, या फिर ट्रायो ऑफ वेदा, या फिर त्रिपिटक। त्रिपिटक नहीं है, त्रिपिटक के बारे में हमने भी डिस्कस की है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ध्यान में रखिए। सॉरी, माफ करिएगा। एंड ये वेदात्रयी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। एंड और क्या रहे, ध्यान रखना, वेदात्रयी से कहा जाता है। और इसे भी हालांकि इसे ट्रायो ऑफ वेदा भी कहा जाता है। ये दोनों आंसर चाहिए, ऑप्शन सी एंड देन बी, ट्रायो ऑफ वेदा कहा जाता है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं द ऋग्वेदा, सामवेदा एंड यजुर्वेदा आर collectively known as the Vedatrayee. This term as the to the first three Veda, and then which Atharvaveda is the fourth Veda and is often considered as the latter addition. अथर्ववेदा latter जो कि एडिशन करवाया गया था। नेक्स्ट सबसे ओल्ड पूछे तो वो ऋग्वेदा। नेक्स्ट देखते हैं हु वाज द फर्स्ट एक्सकावेटर ऑफ मोहनजोदारो। फर्स्ट एक्सकावेटर ऑफ मोहनजोदारो पूछे तो वो है राखेल दास बनर्जी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राखेल दास बनर्जी। वो 1922 में डिस्कवर करी थी। नेक्स्ट देखते हैं द फर्स्ट एक्सकावेटर ऑफ द मोहनजोदारो वाज आर.डी. बनर्जी, यानी राखेल दास बनर्जी वाज द ऑफिसर ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड कनेक्टेड द इनिशियल एक्सकावेशन ऑफ द साइट ऑफ 1922 में। नेक्स्ट बताना, नेक्स्ट में क्या रहा है नंबर 5, व्हाट इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडिया इंडस वैली सिविलाइजेशन। लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन ये है राखीगढ़ी, इंडिया में रहे। ऑप्शन बी तो राइट आंसर। हालांकि इसके बाद जो कि मोहनजोदारो रहे, ध्यान में लिखिएगा, मोहनजोदारो पर ये इंडिया में नहीं रहे, ये राखीगढ़ी जो कि इंडिया में रहे सबसे लार्जेस्ट। एंड कौन से प्लेस में रहे, वो हरियाणा में रहे, हरियाणा में रहे। एंड बता दूँ जो मोहनजोदारो रहे ना, ये कहाँ रहे, ये पाकिस्तान में रहे। पाकिस्तान की जो सिंध वाला क्षेत्र रहे, सिंध स्टेट रहे, वहाँ रहे। एंड डिस्ट्रिक्ट पूछे तो वो लरंका डिस्ट्रिक्ट एक रहे, वहाँ रहे। एंड यहाँ से जो कि ये जो मोहनजोदारो ये नियर इंडस रिवर के ये किनारे रहे मोहनजोदारो, ध्यान में रखिएगा। एंड इसके जो एक्सकावेटर मोहनजोदारो की पूछे तो वो राखेल दास बनर्जी हो गया। एंड ध्यान में रखिएगा। एंड लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडिया जो इंडिया की रहे जो वैली सिविलाइजेशन ये राखीगढ़ी रहे। नेक्स्ट देखते हैं। एंड अगर आपको ये बताना जो ढोलावीरा है इसके बारे में आपको बता दूँ, ये किसने डिस्कवर करी थी? ये जे.पी. जोशी। कौन सी ईयर में? 1967 to 68 में। कहाँ रहे ढोलावीरा? गुजरात में रहे। ये बताना कौन से रिवर के किनारे रहे? ये लूनी रिवर। लूनी रिवर मतलब जो रन ऑफ कच्छ में जो एंड हो जाती है, जो हमने डिस्कस की है काफ़ी बार, जो कैसे हमने याद करी थी, जो समानता करके हमने डिस्कस की थी ना, जो समानता रहे, जो मतलब जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर, बता सकते हो समानता मतलब एस से ऐसे पर साबरमती हो गया, एम ए पर मा पर माहे हो गया, समानता, एन ए पर नर्मदा हो गया, समानता, ता पर ताप्ती हो गया। काफ़ी बातें रहे। एंड लूनी रहे वो भी राजस्थान के क्षेत्र में। एंड देन ढोलावीरा ये ध्यान में रखना लूनी रिवर के किनारे स्थित है। एंड देन और क्या बात करें लूनी रिवर। एंड डिस्ट्रिक्ट पूछे तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? वो है कच्छ डिस्ट्रिक्ट, गुजरात में। नेक्स्ट देखते हैं द लार्जेस्ट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज राखीगढ़ी, लोकेटेड इन द हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हरियाणा में रहे, हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में रहे। एंड इन इंडिया इट इज द कंसिडर टू बी द लार्जेस्ट हरप्पा साइट एंड सरप्राइजिंग द इवन मोहनजोदारो को भी सरप्राइज करी है। एंड राखीगढ़ी वास्ट साइज एंड स्ट्रेटेजिक लोकेशन एलॉन्ग विद द डिस्कवरी ऑफ 3 layers of the civilization and make it a significant and the more understanding and including Indus Valley culture की। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8, बताइए हरप्पा सिविलाइजेशन इज इन बैंक ऑफ व्हिच रिवर। बताना हरप्पा सिविलाइजेशन ये कहाँ रहे? बैंक ऑफ व्हिच रिवर, ये रवि के किनारे रहे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, रवि के किनारे। डिस्ट्रिक्ट पूछे तो वो है साहिवाल डिस्ट्रिक्ट। एंड ये कौन सी प्लेस में रहे? पंजाब के क्षेत्रों में, पंजाब क्षेत्र ऑफ पाकिस्तान में।
हरप्पा सिविलाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। द हरप्पा सिविलाइजेशन ऑल्सो नोन एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड फ्लोरिस्ड एलॉन्ग विद द इंडस रिवर एंड घाघरा रिवर, घाघरा हाकरा रिवर एंड दिस रिवर एंड प्रोवाइडेड द vital sources of the development of the substance and then bronze age civilization। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9। बताइए लोथल इज एन बैंक ऑफ व्हिच रिवर, बताना लोथल कौन सी बैंक के किनारे स्थित है। लोथल ये भोगवा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, भोगवा। ये लोथल कहाँ रहे पहले बताना। लोथल गुजरात में रहे, बताइए सारे के सारे गुजरात में रहे, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में रहे। एंड ये जो एक्सकावेटर कौन है वो है एस आर राव 1954 में जो कि डिस्कवर करी थी, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एंड लोथल इज ए पार्ट ऑफ द सिटी इन गुजरात में रहे एंड लोकेटेड इन द बैंक ऑफ द भोगवा रिवर एंड राइट ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती रिवर। इट हैड द अर्लीस्ट नेम द डॉक इन द वर्ल्ड, ध्यान में रखना। यूज मेनली फॉर द ट्रेड एंड फॉर ट्रेड पर्पज में यूज करवाया गया था। एंड देन इंडस वैली सिविलाइजेशन की नेक्स्ट देखते हैं। चाणूदारो, बताइए चाणूदारो ये कौन सी प्लेस में रहे, पहले ये बताना। चाणूदारो कहाँ रहे। चाणूदारो ये अभी के टाइम में ये पाकिस्तान क्षेत्रों में रहे। चाणूदारो बैंक ऑफ व्हिच रिवर, ये कौन सी रिवर के किनारे पूछे तो वो इंडस रिवर के किनारे स्थित है। कहाँ रहे पूछे तो वो पाकिस्तान में रहे, ध्यान में रखिएगा, पाकिस्तान में। एंड अगर मोहनजोदारो पूछे तो मोहनजोदारो ये पाकिस्तान में रहे। अगर आपको हरप्पा पूछे तो ये भी पाकिस्तान में रहे। जो हरप्पा जो क्या रहे, जो रवि रिवर के किनारे रहे। तो इंडस रिवर ऑल्सो नोन एज द जो कि सरस्वती, इंडस रिवर सरस्वती इन दी पोस्ट हरप्पा ने वैदिक जो कि स्क्रिप्ट में ये बताया गया है, सरस्वती रिवर के नाम से भी जाना जाता था, ध्यान रखना। इज बिलीव टू दी हव चेंज द कोर्स ड्यूरिंग द सेकेंड millennium BC and cause of the life of the Chanhudaro and then several hundreds of dwelling and then situated on the bank of the Saraswati become the very difficult so ध्यान में रखना ये कौन से रिवर के किनारे रहे, इंडस। सो फ्रेंड यह आज की कंटेंट है। अगर वीडियो पसंद है और भी जो आर्कियोलॉजिकल साइट रहे ना और भी काफ़ी बातें रहे, अगर चाहते हो तो बताना, सारे के सारे हमने एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगर चाहते हो तो बताना, और भी काफ़ी बातें रहीं। सो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।